नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए शुभम तिवारी का। स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो आज का हमारा टॉपिक है दासरग युद्ध, यानी कि हम भारतीय इतिहास के ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जो भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम युद्ध माना जाता है, या कहें कि ऐसा पहला युद्ध जिसके हमें प्रमाण ज्ञात होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दासरग युद्ध के बारे में, जिसको 10 राजन का युद्ध कहा जाता है या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं दासरग युद्ध के बारे में। जब हम दासरग युद्ध के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि यह युद्ध किन लोगों के बीच में हुआ, इसकी इतनी महत्वता क्यों रही। तो सबसे पहले हम इसके 2 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। सबसे पहला तो भरतजन। जब ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था अपने प्रारंभिक अवस्था में थी तो वो जनों में डिवाइड थी। उसी तरीके से जो अलग अलग जन होते थे उनके अलग अलग राजा होते थे। तो भरत जन के राजा होते थे सुदास। भरत जन के राजा सुदास होते थे। और इधर दासरग, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, दासरग 10 राजन। 10 राजन युद्ध में 10 राजा होते थे, जिनमें 5 आर्य राजा होते थे और 5 अनार्य। 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा मिलाकर 10 राजा होते थे, जिनका युद्ध हुआ था भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध। अब जब हम इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इसके कारण क्या रहे, तो इनके कारणों में सबसे पहला कारण ये मिलता है हमें कि जो सुदास के गुरु थे या पुरोहित थे, विश्वामित्र जो पुरोहित थे, इनको हटाकर, विश्वामित्र को हटाकर सुदास ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया या वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। तो विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बनाने के कारण विश्वामित्र थे वो भागकर अनार्यों के पास जाते हैं। विश्वामित्र अनार्यों के पास जाते हैं और इनका एक गुट बनाते हैं जो 10 राजन के नाम से जाना जाता है। अब विश्वामित्र इस गुट को समर्थन देते हैं तो वशिष्ठ सुदास की सहायता करते हैं। जिस तरीके से वशिष्ठ जब सुदास की सहायता करते हैं और विश्वामित्र के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा करते हैं, तो पुरुषनी या रावी नदी के तट पर, या रावी नदी के तट पर एक युद्ध होता है जिसको दासरग युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब 5 आर्य और 5 अनार्य राजा में पुरु, यदु, अनु, द्रह्यु और तुर्वस, ये 5 जन होते थे। 5 आर्य जन होते थे। इसी प्रकार 5 अनार्य जन होते थे। तो ये 10 राजाओं ने मिलकर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिनकी सहायता विश्वामित्र ने की। जैसा कि अपन ने जान लिया है कि सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया, उनके स्थान पर वशिष्ठ को बनाया था पुरोहित। तो इस आधार पर अंत में भरत जन की विजय होती है और भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। जहां भरत की संतान रहते हैं उसे भारत कहा गया। ठीक है, तो ये बेसिकली दासरग युद्ध हुआ, जिसमें पहला कारण तो अपन ने देखा कि विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाया सुदास ने, और दूसरा कारण मिलता है रावी नदी का जल विवाद। दूसरा कारण रावी जल विवाद होता है। रावी जल विवाद के कारण दोनों गुटों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और दासरग युद्ध होता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि भरत जन के राजा सुदास जीत जाते हैं दासरग युद्ध और वशिष्ठ को अपना
पुरोहित स्वीकार करते हैं। तो ये आज हमने अपने भारतीय इतिहास के पहले युद्ध दासरथ युद्ध की कहानी पढ़ी। इसी प्रकार की आगे की घटनाएं देखेंगे हम अगली क्लास में।